हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। ओके, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण और शब्द। ओके, अब वर्ण और शब्द में हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला के भेदों को हमने पढ़ चुका था। हम पढ़ रहे थे व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, व्यंजनों का जो उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। ओके, अब है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। आइए हम स्पर्श व्यंजन क्या है इसे समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि स्पर्श व्यंजन क्या है। हमारी जो जीभ होती है, जीभ सभी जानते हैं ना क्या है। जीभ जब हम बोलते हैं तो जीभ किसी न किसी भाग में स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। वो शब्द जो बाहर निकलते हैं वो कहलाते हैं अपने स्पर्श व्यंजन। जैसे का से माँ तक सभी वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, है ना। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ग के नाम पर उस वर्ग का नाम होता है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। इसे हमने पहले समझ चुके हैं, है ना। अप्रैल मंथ में इसे समझाया थे स्पर्श व्यंजन को। अब पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा। ठीक है, या मतलब जीभ जो है अपने मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। जैसे या बोलते हैं तो ना ये या ना ही ऊपर टच होती है ना नीचे टच होती है ना। रा ये भी कहीं टच नहीं हो रही है। ला ये अपने दांत में होता है ना, ये ला। वा, है ना, ये क्या कहलाया, अपने अंतस्थ व्यंजन कहलाया। अब दूसरा है ऊष्मी व्यंजन। अब ऊष्मी व्यंजन क्या कहलाया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। मतलब जब भी हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण को बोलते समय हमें ऊष्म में जो होता है गर्माहट या गर्म, है ना। तो जब भी हम कोई व्यंजनों को बोलते हैं तो व्यंजन के उच्चारण में मुख से क्या निकलती है, गर्म श्वास निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्मी उत्पन्न हो अर्थात उनके उच्चारण में मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा हो, वो क्या कहलाते हैं, अपने ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, श, सा, स, ह। श, स, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने की पद्धति को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, जो शुद्ध लिखा जाता है उसे हम वर्तनी कहते हैं। उच्चारण की अशुद्धि से वर्तनी का अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उच्चारण का शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि उच्चारण और वर्तनी का गहरा संबंध है। इसलिए हमें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। मतलब कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखेंगे, इसलिए हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए ताकि हम उसी तरह से वर्तनी लिख सकें, लिखावट हम लिख सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट है अतिरिक्त व्यंजन। अब कौन सा व्यंजन आया अपना, अतिरिक्त व्यंजन। अब क्या हिंदी वर्णमाला में डा और णा, डा और ढा 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं जिन वर्णों का शब्दों के प्रारंभ में कभी प्रयोग नहीं होता।
ये दो हमेशा पीछे ही लगते हैं, जैसे सड़क, सड़क, सड़क बीच में यहाँ लास्ट लगता है। फिर पढ़ना, है ना, तो ये क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन में ड, पढ़ और ला, ठीक है, ला और डा, ठीक है। इन शब्दों को क्या बोलते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या है, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ, त्रा, ज्ञा, श्रा। ओके, अब यहाँ देखेंगे जो छा है वो किससे मिलके बना है, का और शा से मिलके बना है छा। त्रा किससे मिलके बना है, ता, धन, रा से मिलके बना है त्रा। फिर ज्ञा, ज्ञा किससे मिलके बना है, जा, धन, या से मिलके बना है ज्ञा, है ना। श्रा, जो श्रा है वो किससे बना है, श सर्जम के साथ से, धन, रा से, है ना। तो ये क्या थे अपने संयुक्त व्यंजन, कितने हैं, चार, है ना। अब देखते हैं हम दायित्व, द्वित्व व्यंजन। क्या होता है द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे पत्ता, सच्चा, अन्न, चक्कर, लट्टू आदि। पांचों वर्गों के दूसरे तथा चौथे वर्ण द्वित्व व्यंजन नहीं होते। जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है, जैसे च, धन, छा, क्या बना, चच, मच्छर, का, धन, खा, मक्खन, आधा खा में हो गया, अक्खड़ आदि, है ना। रा वर्ग का ओ संयोग, अब कैसे बनता है रा वर्ग का संयोग, यहाँ देखते हैं। हिंदी भाषा में रा व्यंजन वर्णों का संयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे रा के साथ कोई स्वर नहीं होता तो वह अलग वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। क्या नहीं होता इसका कोई स्वर नहीं होता है रा का, तो उसके ये वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका रूप रा की रेफ हो जाता है, इसे रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जो ऊपर लगा हुआ है वो रेफ कहलाता है, रेफ, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, मर्म को माँ, धन, रा, धन, माँ। तो यहाँ पर रा है लेकिन यहाँ पर मामा दिया हुआ है, रा कहाँ गया, रा जो है हमारा उमा के ऊपर रेफ चला गया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मर्म। इसी तरह से धा, धर्म, है ना, धा, धन, रा, धन, माँ, धर्म, तो उसको धर्म पढ़ेंगे फिर, है ना। इसी तरह चा, रा, मा, चरम, और इस पर जब ऊपर हो जाएगा रा की रेफ लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, चर्म, ठीक है। सा, रा, मा, सरम, लेकिन यहाँ पर जब इसको जोड़ के बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये सर। ओके, तो इस तरह से हमने आज व्यंजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। ओके, तो इतना आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, आंसर्स इसके जितने बनते हैं आप लोग को करके लेके आएंगे, ये होमवर्क है। ओके।